एक दिन प्रधानमंत्री 8 बजे कहते हैं, पता नहीं फाइन ट्यूनिंग हो गई भगवान के साथ, डायरेक्ट मैसेज भगवान। सर ने बोला है, सर प्रधानमंत्री ने ये बोला है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री ने बोला है कि मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है भगवान के साथ। मैंने नहीं बोला, मैंने नहीं बोला। माननीय राहुल गांधी जी, एक मिनट। माननीय सदस्य, एक मिनट। माननीय सदस्यगण, आप वरिष्ठ नेता हैं, सदन के नेता होते माननीय प्रधानमंत्री जी। हम सबको माननीय प्रधानमंत्री जी का सम्मान करना चाहिए। ये सदन में हमेशा उच्च कोटि की परंपरा मर्यादा रही है। स्पीकर सर, मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूं, ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं हैं। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है, पब्लिक में मीडिया को कहा है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मेरा डायरेक्ट कनेक्शन भगवान के साथ है। मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है। मैं कन्विंस हो चुका हूं कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। इस चैनल का नाम है चलो बात करते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कुछ समय पहले इलेक्शन के टाइम पर एक बयान दिया था। एक टीवी इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था कि लगता है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मुझे भगवान ने भेजा है। तो उन्होंने जो ये बात कही थी उसका कोई फैक्ट नहीं है या किसी लॉजिक के साथ नहीं कही थी, लेकिन देश के सबसे बड़े पद पर बैठकर उन्होंने ये बात कही है तो उनकी कुछ जवाबदेही बनती है। लेकिन हमारे देशवासियों के हिसाब से कोई ना कोई तो भगवान होता है, और उसी को मद्देनजर रखते हुए जब इलेक्शन का टाइम था और वोट डालनी थी तो लोगों के सेंटिमेंट के लिए उन्होंने ये बात कही होगी। लेकिन इसके बारे में ज़्यादा कुछ बातें नहीं हुई कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। लेकिन अभी जब हमारी 18वीं लोकसभा का सत्र शुरू हुआ तो उसमें पहले दिन विपक्ष नेता का जो भाषण हुआ है, जो राहुल गांधी जी ने दिया है, तो उन्होंने प्रधानमंत्री जी की इसी बात को आगे बढ़ाते हुए पूछा है कि उन्होंने ऐसा कहा था कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, और संसद में इस बात पर बहुत डिबेट हुआ है। तो इसी डिबेट को मद्देनजर रखते हुए द लल्लन टॉप यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो पोस्ट हुआ है। तो यह वीडियो लल्लन टॉप चैनल पर अपलोड की गई है। तो आज हम इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके देखेंगे कि लोग अपने क्या क्या ओपिनियन दे रहे हैं और राहुल गांधी जी के इस बयान पर क्या क्या कमेंट कर रहे हैं। तो चलो बात करते हैं। एक यूजर लिख रहे हैं, चुन चुन के धो रहा है राहुल गांधी। एक यूजर लिख रहे हैं, जब तक इस बिकाऊ, बेईमान, बेशरम, बेकार, बेरहम टीवी मीडिया का इलाज नहीं होगा तब तक कुछ भी इस देश में अच्छा नहीं हो सकता है, और भ्रष्ट, गुलाम और डरपोक सरकारी एजेंसी रहेंगी तो ये देश खोखला हो जाएगा अंदर से। ये यूजर हमारे देश के मीडिया पर सवाल उठा रहा है कि वो अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं, वो सरकार से सवाल नहीं पूछ पाते हैं। एक यूजर लिख रहे, मोदी भी लाइक, भैया मेरे मुंह से निकल गई, मेरी जुबान टूट गई आज। एक यूजर लिख रहे, राहुल जी ने सत्य ही कहा है, बीजेपी वालों को इतनी खलबली क्यों मच गई। एक यूजर लिख रहे हैं, देश में पहली बार इतनी बेइज्जती के लायक कोई पीएम बना है। एक यूजर लिख रहे हैं, भाई राहुल भी कमाल का आदमी है, क्या खूब मजा ले रहा है। एक यूजर लिख रहे हैं, भाई इतना लड़ाई मोहल्ले में देखने में मजा नहीं आता जितना यहाँ आ रहा है। तो दोस्तों, अब इस यूजर को वहाँ पर किस टॉपिक पर क्या बात हो रही है उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे ये तो सिर्फ लड़ाई देखने आ रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कितना मजा आ रहा है। एक यूजर लिख रहे हैं, देखते देखते क्या से क्या हुआ, सिर्फ वोट के लिए मोदी जी क्या क्या बोल दिए। हाँ जी भैया, इस यूजर की बात में थोड़ा लॉजिक है। आजकल नेता अपने भाषणों में कुछ भी बोल देते हैं जिससे कि उनको लगता है कि लोगों का वोट उनकी तरफ आएगा, उनका वोट उन्हें मिलेगा, तो वो अपने भाषणों में कुछ भी बोलने को तैयार है। लेकिन अगर वो किसी पद पे है तो उनकी जवाबदेही है कि उन्होंने जो शब्द यूज किए हैं उसका कोई मतलब हो। तो चलिए आगे देखते हैं। पहली बार नेता प्रतिपक्ष को देख रहा हूँ जिनकी बातों का जवाब नेता पक्ष देने में रो रहे हैं। हाँ जी, ये भी सही है, विपक्ष का नेता होना जरूरी है, जैसा कि अभी इस सरकार में हुआ है। अगर विपक्ष का नेता होगा तो वो सरकार से सवाल पूछेगा और सरकार की जवाबदेही है कि वो उनको जवाब दे। यहाँ पर सरकार के नेताओं के पास भी जवाब नहीं है कि मोदी जी ने ऐसा क्यों कहा था।
एक यूजर लिख रहे राहुल गांधी का पहला भाषण में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, किसान मंत्री सब खड़े हो गए। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो जो खड़े हुए हैं वो उनका जवाब देने के लिए नहीं खड़े हुए हैं। वो इसलिए खड़े हुए हैं कि कोई नेता संसद में हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसे शब्द कैसे यूज कर सकते हैं, इसलिए वो खड़े हुए हैं। एक यूजर लिख रहे हैं आज मुझे अपने स्कूल के दिन याद आ गए। स्कूल में भाषा की शिक्षा और मर्यादा के लिए एक टीचर होता था, विज्ञान के ज्ञान के लिए एक शिक्षक, गणित के ज्ञान के लिए एक शिक्षक, सामाजिक ज्ञान के लिए एक सामाजिक विज्ञान का शिक्षक। इसके अतिरिक्त नैतिक शिक्षा की पढ़ाई जाती थी। मुझे लगता है आज भारत में इसकी और अधिक आवश्यकता है। हाँ जी दोस्तों, ये तो समाज में हर समय की ज़रूरत है कि उनके समाज पढ़ा लिखा हो, सभ्य हो, उनकी भाषा मर्यादित हो और उन्हें नैतिक शिक्षा भी पढ़ाई जाए। और मेरे ख्याल से ऐसा स्कूलों में हो भी रहा है, लेकिन बात वही है, हमारी जनसंख्या का ज़्यादातर हिस्सा ग्रामीण क्षेत्र में ही है और वहाँ पर सरकारी स्कूल में ये सभी शिक्षाएं देना अनिवार्य है। मुझे लगता है कि वहाँ पर ऐसी शिक्षा बहुत कम है। एक यूजर लिख रहे हैं परमात्मा स्पीक्स टू मोदी जी, आत्मा डायरेक्टली, व्हाट ए लाइन। एक यूजर लिख रहे हैं आज लोकसभा स्पीकर का चेहरा देखने लायक था। हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो वहाँ पर आपको लगेगा कि जो हमारे स्पीकर है ओम बिरला जी, वो कितना असहज महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वो ना तो विपक्ष के नेताओं को चुप करवा पा रहे हैं और ना ही सरकार के नेताओं को। और वैसे देखा जाए तो वो भी सरकार के नेता है, वो भी बीजेपी पार्टी में ही चुनकर आए हैं, तो उनका थोड़ा बहुत बायस तो होगा ही। एक यूजर लिख रहे हैं इतनी स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन होना चाहिए डेमोक्रेसी। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। अगर हमें अपने देश की डेमोक्रेसी को बचाकर रखना है तो हमारे पास मजबूत विपक्ष भी होना जरूरी है। एक यूजर लिख रहे हैं अब संसद देखने में मजा आ रहा है। एक यूजर लिख रहे हैं स्पीकर साहब राहुल गांधी को बायोलॉजिकल वाली बात पर रोकना चाह रहे थे, पर जब राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी ने खुद कहा है तो बेबस नजर आए। हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल उनके चेहरे पर आप ये सब देख सकते हैं कि वो कितने बेबस नजर आ रहे हैं। एक यूजर लिख रहे हैं 70 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है जब विपक्ष के नेता के बोलने पर पूरा सत्ता पक्ष खड़ा हो गया। ये नज़ारा देखकर मजा आ गया। जी दोस्तों, बिल्कुल ये भी तभी पॉसिबल हो पाया है जब हमारा विपक्ष मजबूत होकर कुछ सवाल पूछ रहा है, नहीं तो पता नहीं कब ये नज़ारा देखने को मिलता। एक यूजर लिख रहे हैं आज राहुल गांधी ने 10 साल की भड़ास निकाल दी। एक यूजर लिख रहे हैं प्रधानमंत्री का सम्मान तो करना चाहिए, लेकिन वही प्रधानमंत्री बेशर्मी पर उतर आए तो दूसरों से क्या उम्मीद कर सकते हैं। राहुल गांधी जी ने सही कहा। एक यूजर लिख रहे अच्छा ये सिर्फ तंज है, तुम्हारे हिसाब से ये विवादित नहीं। वाह वाह, क्या बात है लल्लन टॉप वाले। तो दोस्तों, आप इसे बता सकते हैं कि ये विवादित है या सिर्फ तंज है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने ये वाक्य बोला था अपने इंटरव्यू में कि वो बायोलॉजिकल नहीं है, और यहाँ पर राहुल गांधी जी यही बात कह रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि वो बायोलॉजिकल नहीं है। तो ये विवादित है या तंज है, आप हमें भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी और लोगों के विचार कैसे हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।